अब आपको यह लग रहा होगा कि 11 दिसंबर को भी होने वाला है, नहीं होने वाला है, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, अगर अदालत का फैसला आ रहा है, अदालत जो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बड़ी होती है और अदालत का हुक्म मानना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, अगर अदालत का हुक्म नहीं मान रहे हैं तो कल हम तुम्हारा भी हुक्म नहीं मानने वाले हैं, हम आने वाले हैं। 11 तारीख के दिन असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह मुंबई पहुंचेंगे। कि हर मुसलमान से ताल्लुक रखता है, वो मुसलमान चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, राष्ट्रवादी में हो, समाजवादी पार्टी में हो या अब तो शिवसेना में भी है, हर एक से ताल्लुक रखता है। तो हम सबको दावत देना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए, चलिए एक मर्तबा एक कौम के काम के लिए निकले। मैंने आज जैसे ही ये मैसेज डाला कि आज रात में 8:30 बजे मैं मुलाकात करने आ रहा हूं, तो बहुत सारे नौजवानों के दिलों में ये ख्याल आया होगा कहीं आकर ये तो नहीं बोल रहे कि कैंसिल हो गई या आगे बढ़ गई है। अब पीछे हटने का नहीं है, अब आगे ही जाने का है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से हमारे शहर और जिला अध्यक्ष समीर साहब, शारिफ साहब और उनके साथ की पूरी टीम जो पिछले 1 महीने से लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर छोटी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स लेकर वो लोगों के अंदर एक मैसेज कन्वे करने का काम कर रहे थे। ये बता रहे थे कि आखिर क्यों जरूरी है हमें ये कदम उठाना। और ये बात बिल्कुल सही समीर ने कही है, ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में मजलिस एक नई ऊर्जा के साथ खड़ी हुई है। हर रोज पूरे महाराष्ट्र में जो मीटिंग्स यहां पर हो रही थी, उसी तरह की मीटिंग्स पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे हो रही थी। ये बात भी है कि कुछ जगह के ऊपर जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था वैसा नहीं, क्योंकि वहां के सदर ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अब अगर ये पार्टी का काम है तो काम सबको करना पड़ेगा, और अगर पार्टी का काम है कोई नहीं करेगा तो उसको घर भी जाना पड़ेगा। ये एक ऐसा काम अपने हाथ में हमने लिए है जिससे हमारा जाती मफाद इसमें कुछ नहीं है। राहुल ने जिस तरह से बताया कि आज हर समाज, हर कम्युनिटी अपने हक के लिए लड़ रही है, वाहिद एक मुसलमान के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो अदालत ने महज सिर्फ मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन की बात कही है। अदालत का हुक्म है, अदालत ने पूरे कागजात देखने, छानबीन करने के बाद यह फैसला लिया कि मुसलमानों का जो एजुकेशन परसेंटेज है, एक मुस्लिम बच्चा जब तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में जाता है तो 10वीं क्लास तक कितने पहुंच पाते हैं, 12वीं तक कितने पहुंच पाते हैं और आखिर ग्रेजुएट कितने होते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान IAS ऑफिसर आपको नहीं मिलेगा। हमारा परसेंटेज क्या है देखिए, और क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये रिजर्वेशन का सहारा हमें मिला होता तो यकीनन इसका फायदा हमारे समाज के लोगों को भी होता, वो भी आगे बढ़ते। हम भी फख्र से कहते कि देखिए
ये ISI ऑफिसर है, ये IPS ऑफिसर है। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने अपने अंदर एक ऐसी फितरत बना ली है कि चले हमें क्या करना है, मुझे क्या लेना है। सबसे ज्यादा अगर इस मोमेंट के अंदर कोई आना चाहिए तो वो पढ़े लिखे लोग, वो बड़े घर के लोग जो अपने बच्चों को MBBS कराना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, UPSC में डालना चाहते हैं। लेकिन इस मिशन के अंदर भी आप देखिएगा कि वो सबसे पीछे रहेंगे। ये जितने भी लोग हैं, ये अगर सामने आए हैं तो मैं ये समझता हूं कि इनका खुद का फायदा कम होने वाला है, फायदा उन लोगों का होने वाला है जो कल हमसे ये सवाल करने वाले हैं कि क्यों जा रहे बंबई, क्या होने वाला है। और यही एक ज़हनियत हमारे अंदर पैदा कर दी गई है कि क्या होने वाला है। अरे जब मैदान में उतरेंगे तो अकेला वाहिद एक मुसलमान MP औरंगाबाद से चुनकर आता है क्योंकि हम मैदान में उतरे हैं। अब उसी मैदान के अंदर हमें जाने से रोका जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 27 तारीख के दिन 27 नवंबर की डेट दी गई थी कि हम मुंबई आना चाहते हैं। हमको यह पहले से ही मालूम था कि इतनी आसानी से वो आने नहीं देंगे, क्योंकि हम उनको उधेड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको आईना दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनसे कुछ सवाल करने के लिए आ रहे हैं। और वो इतने चुभने वाले सवाल है कि उनके पास शायद कोई जवाब नहीं है। इसीलिए पुलिस ने हमको लेटर दे दिया कि नहीं, कोरोना है, आप नहीं आ सकते। अमरावती में ये हो गया, मालेगांव में ये हो गया, नांदेड़ में ये हो गया। तो जो खराब हुआ तो वो हमको बता रहे। हमारे औरंगाबाद में तो कुछ नहीं हुआ, हम औरंगाबाद की मिसाल क्यों नहीं दे रहे हैं कि हम औरंगाबाद में कुछ नहीं होने देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बहाना चाहिए कि हमें रोकने के लिए। वो लेटर जब मिला, हमने खुद ने एक जिम्मेदारी की हैसियत से हमने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चर्चा की और उन्होंने भी ये बात मानी कि उस 15 दिन पहले का जो माहौल था उसे देखते हुए अगर कुछ दिन हम आगे बढ़ा देते हैं तो बेहतर रहेगा। हमने फौरन उनके हुक्म की तामीर करते हुए हमने अपनी दूसरी डेट डिक्लेयर करी 11 दिसंबर। अब आपको यह लग रहा होगा कि 11 दिसंबर को भी होने वाला है, नहीं होने वाला है, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, अगर अदालत का फैसला आ रहा है, अदालत जो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बड़ी होती है और अदालत का हुक्म मानना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। अगर अदालत का हुक्म नहीं मान रहे हैं तो कल हम तुम्हारा भी हुक्म नहीं मानने वाले हैं, हम आने वाले हैं। ये जोश और ये जज्बे के साथ हमको निकलना है। 11 तारीख के दिन असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह मुंबई पहुंचेंगे। आज दोपहर में हमने इस पूरे प्रोग्राम के बारे में असद साहब के साथ डिटेल बातचीत की और ये तय हुआ कि आज हम औरंगाबाद जाके जो भी तैयारियां हैं, आप लोगों ने, हमारे जितने आप लोग जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे वो तालुका के प्रेसिडेंट्स हो, स्टूडेंट विंग हो, हमारे कॉर्पोरेटर्स हो, जितने भी लोग हैं, अपने तौर के ऊपर एक मूवमेंट उन्होंने चलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ है। अब 11 तारीख के दिन कब निकलना है, कैसे निकलना है, कौन से रूट से निकलना है, ये हमको तय करना है। अब ये तय हुआ है कि 9 तारीख के दिन, परसों के दिन, हम लोग जितनी गाड़ियां जाने वाली है उन सबको एक नंबर अलॉट करेंगे, क्योंकि सुनने के लिए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं 200 ला लूंगा, मैं 150 ला लूंगा, मैं 50 ला लूंगा, मैं सबका हिसाब रखने वाला हूं, कौन कितने लाने वाला। तो ऐसे मैं ही नहीं, रास्ते में कुछ ऐसा सिस्टम लगाए है
कि 46 नंबर की गाड़ी नजर नहीं आ रही है, तो हमारे पास ये सिस्टम रहेगा कि 46 नंबर की गाड़ी गंगापुर की है, वैजापुर की है, तो कहां है। तो बोलने से पहले तोल मोल के बोलिएगा कितने लाने वाले हैं। लेकिन हम 9 तारीख के दिन एक सबसे अहम बात, हमने जब ये फैसला लिया कि हम जाएंगे करके, तो हम मजलिसी बोलकर नहीं जा रहे हैं। ये मुद्दा ऐसा है कि हर मुसलमान से ताल्लुक रखता है। वो मुसलमान चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, राष्ट्रवादी में हो, समाजवादी पार्टी में हो, या अब तो शिवसेना में भी है, हर एक से ताल्लुक रखता है। तो हम सबको दावत देना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए, चलिए एक मर्तबा एक कौम के काम के लिए निकले। ये भूल जाए कि हम किस पार्टी के अंदर है, किस संगठन के साथ जुड़े हैं। इलेक्शन आएगा, अपने गले में आपको जिसका मफलर डालना है, जिसका झंडा पकड़ना है, आप पकड़िए, लेकिन एक मर्तबा कौम के लिए बाहर निकलिए। हमने ये तय किया है कि हमारे किसी भी गाड़ी के ऊपर हमारी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। 75 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए, पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम भी उस दिन देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा लहराते हुए मुंबई में दाखिल हो गए। 9 तारीख के दिन से आप लोगों को झंडे दे दिए जाएंगे। 9 तारीख से आपको अपने गाड़ियों के ऊपर झंडे लगा देना है। आपको झंडा भी दिया जाएगा, डंडा भी दिया जाएगा, और उसको बांधने के लिए रस्सी नहीं, तार भी दिया जाएगा। गाड़ी नंबर भी दे जाएंगे, सब दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा, सब दिया जाएगा और सब पे नजर भी रखी जाएगी उससे। और आपको ये पता ही नहीं है कि औरंगाबाद की गाड़ियों को एक अलग नंबर दिया जाएगा, तो जालना की गाड़ियों को अलग नंबर और अलग रंग भी दिया जाएगा उसमें, ताकि हम गाड़ी का नंबर देखते ही, रंग देखते ही समझ जाए कि ये कहां की गाड़ी है करके। तो 9 तारीख से दिन जितने गाड़ियां जाने वाले हैं, वो गाड़ियों को झंडे दे दिए जाएंगे। 9 तारीख 10 तारीख को शहर के अंदर जब गाड़ी घूमेगी तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी हमारे साथ चलने वाली है। तो 9 तारीख के दिन से ये काम, अब कौन से रूट से हम जाना है। अब इतना बड़ा काफिला जब जाएगा गाड़ियों का, तो अगर मुंबई पहुंचने के लिए 8 घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, तो हमको कम से कम एक 4-5 घंटे और एक्स्ट्रा इसके अंदर काउंट करना है। क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां जब जाएगी तो हमको अपना भी एक स्पीड के हिसाब से, हमको डिसिप्लिन के हिसाब से, शेख अहमद साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि हम इसमें ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से कल हमारे ऊपर उंगलियां उठे और जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे झुकाना पड़े। एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही है, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एक लाइन के अंदर फॉलो करते हुए जाना है। हमने ये तय किया है कि औरंगाबाद से जितनी भी गाड़ियां जाएगी, उसमें औरंगाबाद के तो रहेंगे, लेकिन कई ऐसे जिलों की गाड़ियां हैं जो हमारे साथ ही चलना चाह रहे हैं। अब वो एक रात पहले यहां पर आ जाएंगे। जितने भी बाहर की गाड़ियां हैं, वो सभी गाड़ियों को हम आमखास मैदान के अंदर पार्क करवा देंगे। रात में उनके रहने का इंतजाम हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब गफ्फार कादरी साहब ने कहा है कि उनके जितने स्कूल्स है उसका इस्तेमाल कर ले। तो बाहर के जितने भी लोग आएंगे उनको इंशाल्लाह हम मौलाना आजाद स्कूल के अंदर रखेंगे। उनके रात के खाने का इंतजाम वहीं पे किया जाएगा, उनके सोने का इंतजाम वहीं पे किया जाएगा। दूसरे दिन सभी फजर की नमाज पढ़ेंगे,
और हम सब जितनी गाड़ियां हैं सब आम खास मैदान के अंदर एक सिस्टम के तहत उसको है तो पहले पार्क किया जाएगा और पार्किंग के हिसाब से फिर आपको गाड़ियां निकाल के हम वाया पुणे जाना चाह रहे हैं। यहां से क्योंकि नासिक धुलिया से जितनी गाड़ियां आ रही है वो गाड़ियां जो यवतमाल, अकोला, अमरावती की भी जो गाड़ियां आ रही है वो उन्हीं की तरफ से आ रही है। तो एक काफिला उनका वहां से निकलेगा और हम लोग वाया पूना से होते हुए जाएंगे। सुबह का नाश्ता आपको अपने घर से करके आना है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके खाने का इंतजाम वहां पे रहेगा और रास्ते में हम 2 लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहां पर खाने का इंतजाम किया जाएगा, सभी लोगों के लिए चाय का इंतजाम किया जाएगा। ये इसके लिए जो कमेटी है वो उसके ऊपर काम कर रही है। तो हम वहां से निकल के जाएंगे। जैसा समीर ने एक बात बताया है कि गाड़ियों में मैकेनिक होना भी जरूरी है, तो हम साथ में कुछ मैकेनिक्स को भी ले। ऐसा नहीं है कि समीर ने ले लिया है मैकेनिक्स, अपने पास के भी कोई जान पहचान वाले जितने भी है, जैसा पंक्चर का एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारा यह है कि खुदा न करे किसी की एक गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो हम उसको वहां पर अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे, हम उसको साथ ले जाना चाहेंगे। और साथ लेके जाने का मतलब यह है कि हम जो भी उसकी गाड़ी अगर पंक्चर हुई है, उसकी गाड़ी अगर खराब हुई है तो फौरन उसके ऊपर काम करके, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं तो इतने उससे आया हूं, किसी ना किसी वजह से अगर रुक गया है तो फौरन उसकी गाड़ी के ऊपर जो भी अटेंड किया जा सकता है। लेकिन शेख अहमद साहब की बात से मैं सहमत हूं कि कोई गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगी। हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है और आपके आगे कोई मारुति चल रही है या कोई एक छोटी गाड़ी चल रही है, आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसको पीछे छोड़ के मैं आगे निकल जाता हूं करके। ये चीज का ख्याल रखा जाएगा। झंडे जितने भी है वो झंडे हर एक को सेम साइज के झंडे दिए जाएंगे। कुछ झंडे जो है वो बड़े साइज के बनाए जाएंगे ताकि कन्नड़ का तालुका अध्यक्ष कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा है वो हम इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि जिसके गाड़ी के ऊपर बड़ा झंडा लगा हुआ है वो उस इलाके का जिम्मेदार है। शारिक साहब के ऊपर, समीर साहब के ऊपर जो झंडे रहेंगे, हमको एक आइडिया रहेगी कि ये उस इलाके का जिम्मेदार है करके। हमारे साथ हम अपने तरफ से हमारी जो 3 एम्बुलेंसेस चलती है, इंशाल्लाह वो तीनों एम्बुलेंसेस हम साथ में लेकर जाएंगे। हम 9 तारीख के दिन हमारा फाइनल जो प्रोग्राम है कि मुंबई में हमको कहां पे मिलना है, कहां हमको जाना है, सभा कहां पे होने वाली है। अभी आपको एक बात ये बता देता हूं कि बहुत ताकत, बहुत कोशिशें हो रही है कि हम मुंबई तक नहीं आना। वो कोशिश उनकी तरफ से हो रही है जो नहीं चाहते कि हम आके उनसे कुछ सवाल करें। तो वो जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं आना, मैं उससे दुगनी कोशिश करने वाला हूं कि हम वहां पर आना और हर कीमत पे जाना है, हर कीमत के ऊपर जाना है। लेकिन आपकी यह जिम्मेदारी रहेगी कि जिस जिम्मेदारी के साथ हम आपको लेकर जा रहे हैं, कल मेरा और असद साहब का सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर उंगलियां उठे। वहां जाने के बाद जो भी प्रोग्राम रहेगा, जैसा भी प्रोग्राम रहेगा, ये हम 9 तारीख के दिन या 10 तारीख के दिन बताएंगे। तय ये है कि मुंबई पहुंचना है। अब हम आपको बांद्रा लेके जाएंगे या माहिम लेके जाएंगे या भिवंडी लेके जाएंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि हम जब बोल रहे हैं कि हम इस इलाके के अंदर आने वाले हैं, यहां पर हमारी सभा,
तो पूरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेता वहां पर जाके हमारे 3 ऐसे वेन्यूज जो है वो कैंसिल करने लगाए उन्होंने। वहां पे उनके नेता जाके वहां पर बैठे और बैठकर ये ऐलान किए, वहां पे उसको बताया गया कि अगर तुमने इसका दिए तो हम तुम्हारा पूरा निकालेंगे करके। तो वहां के जितने भी ओपन ग्राउंड्स है या हॉल्स है, सबको है तो ये डराया धमकाया जा रहा है कि तुमने इस प्रोग्राम के लिए जगह नहीं देना है करके। अब वो कितने होशियार है, उनको 11 तारीख को समझ में आएगा कि हम कहां जाने वाले थे करके, और हम कितने होशियार है उनका उसका भी एहसास हो जाएगा। एक तो ये है कि रास्ते में हमें 2-4 टोल मिलेंगे। हम गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा उसको टोल नहीं देना है। तो आप लोगों ने किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, नहीं तो फौरन अस्सीना चढ़ जाएगा, अच्छा मेरे से ले रहा है टोल। तो वो सब हम करेंगे। टोल का भी ये इंतजाम किया जाएगा। बस ये है कि अगले 2-3 दिन आप लोगों को झंडे जब हम बोल रहे हैं, वो झंडे इस वजह से बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी पे झंडा देखकर हो सकता है कि वो जो सवाल कर रहा है आपसे क्यों जा रहे हैं करके, उसका भी दिल में आ जाए कि चलो मैं भी चलता हूं करके। तो एक माहौल बना लीजिएगा। आपको झंडे के साथ गाड़ी के पीछे एक पोस्टर लगाना है, वो पोस्टर भी हम बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम सिर्फ 2 मुद्दे लिख रहे हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, और दूसरा ये है कि वक्फ का प्रोटेक्शन, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़। ये हमारे 2 मुद्दे हैं। बाकी और भी जो मुद्दे जो गवर्नमेंट को देने का है वो इतने यहां पे लिख नहीं सकते हैं। और उसके ऊपर हम किसी की कोई तस्वीर नहीं लगा रहे हैं, हम एक पोस्टर बना रहे हैं और उसके बाजू जो स्टिकर रहेगा वो आपकी गाड़ी का नंबर का स्टिकर रहेगा। तो ये हमारी तरफ से तैयारियां हैं। बस आप लोगों को जैसा 2019 शहर की वो रात, जब रात भर जागे थे, सुबह जाना है काउंटिंग के लिए, तो वैसा ही समझ के हम ये समझ के चलिएगा कि हम किसी भी सूरत में हम 7 बजे यहां से कूच कर जाएंगे। 6:15 बजे यहां पर फजर जामा मस्जिद में पढ़ेंगे और यहां से पूरी तैयारियां करके मैक्स टू मैक्स हम 7 बजे यहां से निकल जाए। अब ये कितनी तकलीफ का मामला है। सुबह गाड़ी में सो जाना भाई, लेकिन चलना। तो ये है कोशिश ये रहेगी कि एक तो अगर बड़े गाड़ियों की अगर जरूरत रहती है, अगर कोई बच्चे रह जाते हैं जिनकी ख्वाहिश है कि मुझे आना है लेकिन उनके लिए गाड़ी नहीं है, तो एक 2-4 गाड़ियों का वैसा भी इंतजाम किया जाए जिसके अंदर बड़ी गाड़ियों को भी रख के जो बच्चे गाड़ी के अंदर एडजस्ट नहीं होते हैं वो इंशाल्लाह उनको दूसरी बड़ी गाड़ियों के अंदर भी एडजस्ट करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बस मेरा आप लोगों से इतना ही इल्तिजा है कि हो सकता है कि अलग अलग तरह के बयान आए किसी से कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो आप ये समझ लेना कि हम मुंबई आज जाने वाले हैं। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुहिम को कामयाब बनाइएगा, क्योंकि अब रिजर्वेशन का जो मामला है, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, हमारे वक्फ की जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है, उसे देखते हुए अगर इसकी लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो शायद आगे कौन लड़ेगा मुझे पता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने ये मौका दिया है कि चलिए, लोग कहेंगे कि साहब ये मजलिस का प्रोग्राम है, अब मजलिस करेगी क्या कि मजलिस पूरे महाराष्ट्र में अगर एक ही मुसलमान MP चुनकर आया है तो आपको हमारे साथ ही चलना है। अगर आपके चुन के आए होते तो हम कार्यकर्ता बन के आपके पीछे आए होते उसमें, लेकिन अब ये सबको साथ में लेकर चलना है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं
और मुख्तसर से आप सभी लोगों से, खासतौर से हमारे जो सीनियर मेंबर्स है, कॉर्पोरेटर्स है, या आप में से जो भी इसको और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए जो भी अपनी राय मशवरा देना चाहता है वो दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर